बेशक इस्लाम में 3 शादियों की इजाज़त है, मगर हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे एंकर्स और अदाकार हैं जिन्होंने 3 शादियां करके इस रवायत को कायम कर दिया। जी बिल्कुल, वो कौन कौन से अदाकार हैं, वो कौन से एंकर हैं जिन्होंने ये काम सर अंजाम दिया, इतना नेक काम किया और लोगों को मिसाल बनाई कि आप भी 3 शादियां करें तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। दीन ये एंटरटेनमेंट की ये वीडियो में जानते हैं उस एंकर के बारे में जिन्होंने 3 निकाह किए और लोगों को कहा कि मैं आपके सामने मिसाल हूँ, 3 निकाह करो और इस्लाम को पूरा करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको करें सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे एंकर और एक्टर के बारे में जिन्होंने 3 शादियां करके एक नया ही रिकॉर्ड कायम किया। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले उस एंकर के बारे में जिन्होंने 3 शादियां की। क्या वो तीनों वाइफ्स अभी तक उनके साथ रहती हैं? तो बिल्कुल, अभी तक उनकी तीनों वाइफ उनके साथ ही रहती हैं। तो उनका नाम है इकरारुल हसन। इकरारुल हसन ने सबसे पहले जो शादी की वो की है कुर्रतुल लैन के साथ और कुर्रतुल लैन से उनका एक बेटा भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हसीन है। कुर्रतुल लैन ही उनके साथ, वो भी एंकर के तौर पर काम करती थी। उनका बेटा भी अब बहुत से प्रोग्राम्स में उनके साथ नजर आता है, शोज में जाए या किसी भी व्लॉग में नजर आए तो उनका बेटा इकरारुल हसन के साथ ही नजर आ रहा था। माशाल्लाह बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है जो बहुत जल्द अपने कैरियर का आगाज कर रहा है। बल्कि उनके बेटे ने एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया और उस प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि वाकई वो इकरारुल हसन के बेटे हैं और अपने ही अंदर एक बहुत बड़ा टैलेंट रखे हुए हैं। जी, पहले कुर्रतुल लैन के साथ उन्होंने निकाह किया, दूसरी शादी उन्होंने की फराह के साथ और दिलेरी, जो कि दिलेरी के साथ बहुत ज्यादा छापे मारती थी। वो भी एंकर थी और हर जगह पर जाके हर किसी का राज फाश करती थी, असल हकीकत को सामने लाती थी और यही शायद वजह थी जो कि इकरारुल हसन के दिल में जगह कर गई और इकरारुल हसन ने की दूसरी शादी फराह के साथ। और उसके बाद आगे हम आते हैं इकरारुल हसन की तीसरी शादी पर। तो इस शादी को उन्होंने बहुत देर जो है वो हाइड भी रखा और हाइड करने के बाद शायद कह सकते हैं कि राज बहुत देर राज नहीं रहता, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। तो रुस्सा खान के साथ जो कि एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उनके साथ उन्होंने तीसरा निकाह किया और वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी तीनों वाइफ्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं और तीनों मेरी फील्ड से रिलेटेड है। मुझे कभी भी कोई चीज चाहिए हो, कभी भी कुछ इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो अगर मुझे रिसर्च भी करनी हो तो मेरी तीनों वाइफ्स रिसर्च करती हैं और मैं आगे आकर काम करता हूँ। एक छापे मारती है, एक जर्नलिस्ट है और एक एंकर है। तीनों वाइफ्स को उन्होंने अपनी फील्ड में अपनी फील्ड की तीनों लड़कियों से उन्होंने शादी की और अब वो बहुत अच्छी और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर बाज़ औक़ात तीनों वाइफ के साथ रहना मुश्किल भी हो जाता है। आगे बात की जाए अगर फैसल कुरैशी के बारे में, फैसल कुरैशी बहुत ही बड़े अदाकार और प्रोड्यूसर भी हैं। इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिन्होंने बहुत ही जल्दी चाइल्ड स्टार के तौर पर काम स्टार्ट किया और उसके बाद अदाकारी की जोहर दिखाकर अपना बहुत ज़्यादा नाम कमाया। इन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी शादी कर ली, पहला निकाह इन्होंने कर लिया और पहली शादी को इन्होंने बहुत ज़्यादा हाइड रखा। चंद माह इनकी जो है वो शादी चल सकी, मगर उनसे इनकी एक बेटी भी थी। जी बिल्कुल, चंद माह इनकी शादी चली और इनकी एक बेटी थी और इनको छोटी सी उम्र में ही एक डिवोर्स का धप्पा लग गया और लोगों ने कहा कि ये एक तलाकशुदा मर्द है, यानी कि अब इनकी शादी करना नामुमकिन है। मगर उसके बाद 24 साल की उम्र में जब ये एक सेट पर गए जिन पे राइटर जो थे वो खलीलुर रहमान थे और ये एक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, उस वक्त इनको एक खतून पसंद आती है जो कि उम्र में इनसे बहुत बड़ी होती हैं और मगर इनके पास भी एक बेटी होती है। इसकी वजह से ये उनको अपना दिल दे बैठते हैं और उनके साथ निकाह कर लेते हैं। मगर अफसोस की बात यह है खलीलुर रहमान जहां पर राइटर थे, फैसल कुरैशी वहां पे अदाकारी के जोहर दिखा रहे थे, वहां पर बहुत ज्यादा तमाशे हुए और इस बात का इंकशाफ इनकी बेटी ने आकर किया एक शो में। सोशल मीडिया पर इनकी बेटी ने आकर कहा कि बुला फॉर्म टुबा टेक्सिंग में आकर बहुत से जो है तमाशे लगे, जहां पर जो है खलीलुर रहमान की वजह से मेरे बाप को एक बार फिर से डिवोर्स का धप्पा लगा। वहां पर जाके खलीलुर रहमान को इस चीज की जो है वो वजह ठहराया जाता है। उसके बाद से लेकर अभी तक 20 साल हो चुके हैं, आपको खलीलुर रहमान और फैसल कुरैशी कहीं पे बड़े एक साथ एक जगह पर एक प्रोजेक्ट में काम करते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि दूसरी शादी दूसरी डिवोर्स की वजह जो वो ठहराते हैं वो खलीलुर रहमान कमर को ठहराते हैं, जिसका इंकशाफ उनकी बेटी ने भी किया। उसके बाद किस्मत इनको एक और मोड़ पर ले है। 30s की फिल्म्स में 30s के दौर में जब इनको बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई और इन्होंने अपनी उम्र का एक बहुत ज्यादा हिस्सा गुजार लिया, उसके बाद एक कराची से लाहौर जाते हैं। वहां पे इनको इनके दूर के रिश्तेदारों में एक खातून पसंद आती हैं और वहां पर ये फौरन ही कहते हैं कि मैंने इनसे निकाह
निकाह करना है, उनकी फैमिली से बात करते हैं, फैमिली रजामंद नहीं होती मगर ये हाथ पकड़ कहते हैं मेरे साथ कराची चलो, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। इस पर उनकी फैमिली भी चुप कर जाती है और इनको निकाह करके उनके साथ लाहौर इनको निकाह करके उनके साथ कराची भेज देती हैं। इस तरह फैसल कुरैशी की अब तीसरी शादी अभी तक चल रही है। वो पहली वाइफ को चंद माह निकाह में रखते हैं, उसके बाद खलील रहमान कमर की वजह से उनकी दूसरी डिवोर्स भी हो जाती है, मगर अभी तक तीसरी शादी को बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही अक्लमंदी के साथ चला रहे हैं और अभी तक उनका कपल बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है, बहुत जगह पर एक साथ नजर भी आते हैं। और आप मुझे बताएं कि क्या इन्होंने तीसरी शादी करके अच्छा किया, एक के बाद दूसरी मोहब्बत को खोया, दूसरी के बाद तीसरी शादी कर ली, क्या इन्होंने अच्छा किया, ये जिंदगी में आगे बढ़ गई या इनको ठहर जाना चाहिए था पहली शादी के बाद ही? कमेंट बॉक्स में राय से जरूर आगाह कीजिएगा और साथ ही साथ बताइएगा इकरारुल हसन की तीनों वाइफ्स में से आपको कौन सी वाइफ सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने मेजबान मोहम्मद अस्सलाम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।